नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप पढ़ रहा राजस्थान का भौतिक प्रदेश जगह कहंदा आप पश्चिम उत्तरी प्रदेश पढ़ दियो। अरावली चाल रही हो आपनू। अरावली में आप उत्तरी अरावली पढ़ दियो। अरावली का 3 पार्ट है। खेतड़ी से सांबर झील तक, उत्तरी अरावली सांबर झील से देवगढ़ राजसमंद तक, मध्य अरावली और देवगढ़ राजसमंद से आगे आबू रोड तक है दक्षिणी अरावली। आप उत्तरी अरावली पढ़ लियो, बिंगी चोटियां पढ़ ली। अब आप पढ़ांगा मध्य अरावली। तो मध्य अरावली का विस्तार आपनो बिंदु है मध्य अरावली। मध्य अरावली को विस्तार किए मध्य अरावली है सांबर झील से देवगढ़ तहसील राजसमंद, इतनो विस्तार है। अब इन अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा तो 25 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश और 73 डिग्री 54 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर। वो विस्तार है। इनको विस्तार आ जाओगे इनके अंदर अजमेर ब्यावर और राजसमंद आ जाओगा। सर्वाधिक संकीर्ण भाग है ये, सर्वाधिक संकीर्ण श्रेणी है ये। एक तो सर्वाधिक संकीर्ण श्रेणी यानी ये पतली सी है, ज्यादा चौड़ाई को नहीं। सर्वाधिक कटीफटी, सर्वाधिक कटी सर्वाधिक कटीफटी श्रेणी है और सर्वाधिक अंतराल भी है। सर्वाधिक अंतराल, सर्वाधिक अंतराल कड़ा है ज्यादा अजमेर में है। यानी सांबर झील से देवगढ़ तानी मध्य अरावली है। सर्वाधिक संकीर्ण यानी ये बिल्कुल यहाँ संकड़ी सी है। सर्वाधिक कटी फटी है और सर्वाधिक अंतराल है। अंतराल क्या है देखो, देखो के तरीको अंतराल। इन्हें अपनी उत्तरी अरावली आ गई सांबर तक। ई तरीको है अब मध्य अरावली है। ई तरीको अंतराल है बीच में। ई तरीको अंतराल पहचान सर्वाधिक अंतराल, सर्वाधिक कटीपटी और संकीर्ण है। सर्वाधिक संकीर्ण। अब इनके अंदर देखो कुछ दरे हैं, प्रमुख दरे। एक तो बरदरा, परवेरिया, परवेरिया दरा है, बरदरा है, शिवपुर है। शिवपुर भी बोल रहे हैं, श्योपुर भी बोल रहे हैं। सूराघाट, देवबारी भी है। यानी शिवपुर, श्योपुर, सूराघाट, देवबारी है। इस प्रदेश की देखो औसत ऊंचाई है नहीं, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई है 500 मीटर। अब देखो अपन दरांग की बात करा, दरांग की बात करा तो पहली बहुत ई तरीकों है। फिर अटैक दरो है, जगह को क्या नाम है, बरे। फिर इंगे अंदर
पहाड़ियां आ जाए, फिर दोबारा पहाड़ियां आ जाए, फिर एक दूसरो दरवा होगा, यूं थोड़ा मिटा दें। यो कौन सा है? परवेरिया। फिर इनके अंदर पहाड़ियां आ जाएंगी, फिर दोबारा एक दरवा आवेगा, क्या नाम है? श्योपुर। फिर दोबारा पहाड़ियां आ जाएंगी, फिर एक दरवा आवेगा, जिसका क्या नाम है? सुरा घाट। सुरा घाट दरवा गयो, फिर पहाड़ियां आ गई, फिर देखो अड़ेसी एक नदी भी निकले आपने, जिसको क्या नाम है? बनास नदी। और बनास नदी के अड़े को जो यो क्षेत्र है, यो कौन सा है? पीडमांट क्षेत्र। पीडमांट क्षेत्र। इन तरीकों दरा है, पहले बरदरा, फिर परवेरिया, फिर श्योपुर, फिर सुराघाट, फिर पीडमांट। पीडमांट। अब देखो ये आज की मध्य अरावली है, इन तरीकों बीच में कटी पट्टी आप पढ़ोगे सर्वाधिक अंतराल। सर्वाधिक अंतराल की वजह से वो आपनो पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल। इंगो विस्तार पश्चिम मरुस्थल को विस्तार हो रही है पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिम अंतराल की वजह से पश्चिम मरुस्थल को हड़सू क्या हो रही है? पूर्वी क्षेत्र की तरफ विस्तार, और सर्वाधिक विस्तार कड़सू हो रही है अजमेर। इनके अंदर अजमेर, ब्यावर, राजमंद तीनों आवे। पश्चिम मरुस्थल को सर्वाधिक क्या हो रही है? विस्तार हो रही है। अब देखो एक अड़ा है पहाड़ियां, अड़े ये बड़ा अजमेर शहर है, ये पहाड़ियां हैं, कौन सी पहाड़ियां हैं? मेरवाड़। मेर नहीं, मेवाड़ नाम है इसका, नहीं मारवाड़ है, क्या नाम है इसका? मेरवाड़ पहाड़ियां। और इन्हीं पहाड़ियों में एक अपने मंदिर भी है, सावित्री माता का मंदिर भी है। मंदिर है तो फिर पहाड़ियों में मंदिर है तो और क्या होगा? यहाँ रोपे वे। इन्हीं पहाड़ियों में अपना अजमेर शहर बसा हुआ है। अब मेरवाड़ पहाड़ियां, मेरवाड़ पहाड़ियां एज की मेरवाड़ पहाड़ियां हैं। मारवाड़ को मैदान देखो ई साइड की है, 2 सेकंड। पहाड़ियों से इधर पाली जोधपुर यानी मारवाड़, मारवाड़ का मैदान है ना, मारवाड़ मैदान। और इधर भीलवाड़ा, चित्तौड़। तो इधर कौन सी पहाड़ियां हैं? मेवाड़ का पठार, मेवाड़ पठार। तो जो मेरवाड़ पहाड़ियां क्या करती है? मारवाड़ मैदान को, मारवाड़ मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करती। जगह के अंदर राजसमंद, ब्यावर और अजमेर के मध्य विस्तारित क्षेत्र है, और ई क्षेत्र में क्या है? अपने कुकरा की पहाड़ियां भी स्थित है। प्रदेश की वस्तु सही देख लिया पा। देखो मध्य अरावली में क्या देखो? मध्य अरावली सांबर झील से देवगढ़ तहसील राजसमंद के मध्य सर्वाधिक संकीर्ण है, अजमेर के अंदर है, सर्वाधिक कटी पट्टी भी है, सर्वाधिक अंतराल भी है।
अंतराल होने की वजह से पश्चिम रुस्तल को जो विस्तार हो रही है वो पूर्व की ओर बढ़ रही है। और इनके अंदर कुछ दरा हैं, जैसे बरदरा है, परवेरिया है, श्योपुर है, सुरा घाट है, इन तरीके दरा है। अड़े बनास नदी भी निकले बीच से, अड़े भी पीड़ माट को क्षेत्र है, अड़े पहाड़ियां हैं, मेरवाड़ पहाड़ियां, जगह के अंदर एक सावित्री माता को मंदिर भी है और रोपवे भी है। मेरवाड़ पहाड़ियां क्या करें, इसके इधर की साइड में जो मारवाड़ को मैदान और इधर की साइड में जो पूर्व की साइड में मेवाड़ को पठार है बाने अलग करे। इतनी बातें हैं। अब इनके अंदर कुछ चोटियां हैं प्रमुख। प्रमुख ही औसत ऊंचाई आप बता दी 500 मीटर है। प्रमुख चोटियां हैं, पहली तो मोराम जी भी बोले, इन्हें गोराम जी भी बोले, मोराम, और टोटगढ़ तहसील में तो टोटगढ़ भी बोले। कड़ा आ गया भाई, पहले तो हो अजमेर में, अब किस गए है ब्यावर। तो इनकी औसत ऊंचाई कितनी है 934 मीटर। कड़े कड़े 933 भी मिल जावे, कोई बुक में 934 मिला, कोई में 933 भी मिले। और इनके बाद में है तारागढ़। तारागढ़, तारागढ़ कड़े है अजमेर में। तो तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है 817 मीटर, 817 मीटर। 873 भी मिल जाओ, दोनों ऑप्शन में कदे को नहीं आओ, या तो 870 मिलेगा अपन ऑप्शन में, या 873 मिलेगा, दोनों ऑप्शन में कदे को नहीं मिलेगा। तो 870 भी है, 873 भी ऐड है, 933 भी मिल जाए, तो दोनों ऑप्शन में कभी को नहीं मिले। और तीसरी है नाग, यह भी कड़ा है नागपाड़ी, जिसमें अपनी लूणी नदी निकड़ा। नागपाड़ी भी अजमेर में, इनकी ऊंचाई 795 मीटर। अब देखो प्रमुख दरा बता दिया, इनकी औसत ऊंचाई बता दी, चोटियां बता दी, और मेरवाड़ा की पहाड़ी के बारे में बता दियो। और अजमेर और नसीराबाद के मध्य जो पहाड़ियां हैं वे जली बाजक को भी कार्य करे। अजमेर और नसीराबाद के मध्य जो पहाड़ियां हैं जली बाजक को भी कार्य करे। मध्य अरावली के अंदर इतनी बातें हैं, पर्सन बनेगो तो इतना अमाउंट बनेगो। यह सर्वाधिक संकीर्ण कहाँ है अजमेर में है। सर्वाधिक कटी पट्टी कहाँ है, सर्वाधिक अंतराल कहाँ है, दर्रे कौन कौन से दरांगा आप फिर लास्ट में देखा कौन सा दरो कौन सा जोड़ रहे, वो भी बताऊंगा अरावली कंप्लीट हो जाओगी तो। अब देखा अपन दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। अब दक्षिणी अरावली की अगर आप बात करा, इधर उत्तर की सांबरगढ़ से देवगढ़ तक ये मध्य, और इधर आबू रोड तक है दक्षिणी, यानी देवगढ़ राजसमंद से आबू रोड। अब इनको थोड़ा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा तो 23 डिग्री 46 मिनट से 23 डिग्री 46 मिनट से 26 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। 72 डिग्री 16 मिनट से 72 डिग्री 16 मिनट से 74 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर। और इनको मुख्यतः भाग कड़े कड़े आओगो उदयपुर,
उदयपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर, राजसमंद और सिरोही। राजसमंद में भी कुछ इश्यू है और सिरोही है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी देखा आप अगर, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी है वह कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नहीं, सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट तो भारत की है। गुरु दक्षिणी अरावली की बात कर रहे हैं, या 1722 भी मिला है और 1727 मीटर भी मिला है। क्या है? दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी जो राज्य की भी सर्वोच्च चोटी है, राज्य की भी सर्वोच्च चोटी है। अगर आप विश्व की सर्वोच्च चोटी की बात करा तो की है माउंट एवरेस्ट, कड़ा या नेपाल के अंदर, और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। तो विश्व की है, तो भारत की भारत की कौन सी है? K2, गोडविन ऑस्टिन भी बोले, गोडविन गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन, इनकी कितनी है? 8,611 मीटर। लेकिन यह है या पाकिस्तान की सेम चलेगी, भारत के सेम को नहीं। यहाँ पे भारत में स्थित, भारत की, भारत के अंदर स्थित भारत की कौन सी है? कंचनजंगा, कंचनजंगा, यह भारत में है नहीं, कब्जा हो गया इनके ऊपर। कंचनजंगा यह कड़ा रहेगी सिक्किम के अंदर। और गुरु शिखर के बारे में भी अपने जेम्स कर्नल टोड के बोलो, हिंदू ओलंप्स कहे गए, और संतों का शिखर, संतों का शिखर, यानी विस्तार देख लिया पाएंगे, सर्वोच्च चोटी भी देख ली, और सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 या 1727 के नापा, हिंदू ओलंपस और संतांगो शिखर भी कहे हो जावे। अब देखो दक्षिणी अरावली दो भागों में बांट दी गई। दक्षिणी अरावली दो भाग कर दिया, दो भाग। एक भाग तो कर दियो मेवाड़ पठार, मेवाड़ पठार, और दूसरो कर दियो आबू पर्वत खंड, मेवाड़ पठार और आबू पर्वत खंड। अब पहले मेवाड़ पठार पढ़ा, मेवाड़ पठार को विस्तार, मेवाड़ पठार को विस्तार उदयपुर, सलूम्बर, सिरोही और डूंगरपुर, वो है मेवाड़ पठार को विस्तार। अब इनके अंदर कुछ पठार है, ये तो बोराट का पठार है, बोराट का पठार, बोराट का पठार कहां स्थित है? कुंभलगढ़ व गोकुंदा के बीच बोराट का पठार है, वो कुंभलगढ़ व गोकुंदा
के बीच स्थित है। कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच स्थित है। तो बोराट का पठार है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के प्रवाह के बीच जल विभाजक को कार्य करे। अरब सागर, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के बीच जल, खाड़ी के जल प्रवाह के बीच, खाड़ी के जो जल का प्रवाह है कि उसके बीच विभाजक, विभाजक को कार्य करे। और ऊपर से मैंने बोराट का पठार कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ व गोकुंदा के बीच, या कुंभलगढ़ व गोकुंदा के मध्य कौन सा पठार स्थित है? बोराट का पठार। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। बोराट के पठार की ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर, 1225 मीटर। अब आप इंग अंदर और भी पठार देखा, और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो बोराट का पठार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा। अब एक पठार और है, लसाड़िया पठार। लसाड़िया पठार कहाँ गया ये? सलूम्बर में। और इसकी ऊंचाई 325 से 650 मीटर तक है। 325 से 650। अब जो एक तो उदयपुर की जो तस्त्री नुमा पहाड़ियां हैं, उदयपुर की तस्त्री नुमा पहाड़ियां, अन के बोले जावे? गिरवा। उदयपुर की जो तस्त्री नुमा पहाड़ियां के बोले जावे? गिरवा। और उदयपुर एक मगरा और है, मगरा पर्सन आवे, मगरा। मगरा के उदयपुर का उत्तरी पश्चिम भाग है, उत्तरी पश्चिम भाग जो जनजाति बाहुल्य है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। उदयपुर जो उत्तरी पश्चिम भाग है, जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, प्रदेश है, बिन के बोले जावे? मगरा। और जो तस्त्री नुमा पहाड़ियां हैं, बन के बोले जावे? गिरवा। और बोर्टको पठार 1225 मीटर औसत ऊंचाई, कुंभलगढ़ व गोकुंदा के बीच में स्थित है। अरब सागर और बंगाली खाड़ी को जो जल प्रवाह है, बिंगे बीच में विभाजक को कार्य करे। कौन करे? बोराट को पठार। और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? जरगा। लसाड़िया को पठारेंगी औसत ऊंचाई 300, सलूम्बर में 325 से 650। पहले लसाड़िया को पठार कराऊ उदयपुर। अब देखो एक भाग हो गयो मेवाड़ पठार। अब दूसरो आपा देखो, आबू पर्वत खंड, आबू पर्वत खंड। अब देखो आबू पर्वत खंड यानी ये ग्रेनाइट निर्मित है, ग्रेनाइट निर्मित है। इंगे लिए इन्हें बेथोलिथ की संज्ञा दी गई है, बेथोलिथ की, बेथोलिथ की संज्ञा देगी।
यानी जो अबू पर्वत खंड है वो ग्रेनाइट निर्मित है, इंग्लियन बेथोलित की संज्ञा दी गई है। और स्थलाकृति की दृष्टि से इन्हें इनशेलबर्ग भी बोले, इनशेलबर्ग, यानी जो स्थलाकृति है बिंग वजह से इन्हें इनशेलबर्ग भी बोलियो जावे। एक इंगे नजदीक में उड़िया पठार, उड़िया पठार, और उड़िया पठार की ऊंचाई कितनी है? 1360 है। ये जो उड़िया का पठार है वो है अपने राज्य का सबसे ऊंचा पठार, राज्य का सबसे, ओ मित्रों, राज्य को सबसे ऊंचो पठार है, राज्य को सबसे ऊंचो पठार की है उड़िया का पठार। और मेसा का पठार भी यही है, मेसा का पठार। तो मेसा का पठार की ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर, 620 मीटर। और इन मेसा का पठार पर क्या बनेड़ो है? चित्तौड़गढ़ दूरक। आप देखो कितना प्रश्न हो गया। एक तो अबू पर्वत खंड है वो ग्रेनाइट निर्मित है, इन बेथोलित की संज्ञा दे दी गई है। स्थलाकृति की दृष्टि में इनशेलबर्ग भी बोले। उड़िया को पठार है जो 1360 मीटर है, तो राज्य को सबसे ऊंचो पठार है। मेसा को भी पठार है, 620 मीटर ऊंचाई है। और चित्तौड़गढ़ का किला दुर्ग कहाँ बना हुआ है? मेसा के पठार के ऊपर बना हुआ है। अब इनके अंदर और क्या चीजें हैं देखो। दक्षिणी अरावली चल रही है अपनी। दक्षिण अरावली का दो भाग है, मेवाड़ पठार और अबू पर्वत खंड। कंगन द्रापा भोराट को पठार भी पढ़ियो, लसाड़िया को भी पढ़ियो, उड़िया को भी पढ़ियो, मेसा को भी पढ़ियो। अब देखो अब चल रहे अबू पर्वत खंड, इनके अंदर कुछ गोलाकार पहाड़ियां हैं, गोलाकार है पहाड़ियां, यहां 56 की पहाड़ियां बोले, 56 की पहाड़ी। यानी इसी जो अबू पर्वत खंड है इसके अंदर जो गोला की पहाड़ियां हैं उनको 56 की पहाड़ियां नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नाकोड़ा पर्वत को नाम सुनिए। और बूंदी की जो अरावली श्रेणियों की पहाड़ियां हैं, बूंदी की, अरावली, अरावली जो श्रेणियों है ना उनको, अरावली की जो श्रेणियां उनको आडा वाला पर्वत कहते हैं, आडा वाला पर्वत। तो प्रश्न आ जाएगा आडा वाला पर्वत कहाँ कहाँ स्थित है? तो बूंदी की श्रेणियों में। आडा वाला पर्वत तो बूंदी की श्रेणियों में। अब इन आबू पर्वत के ऊपर कुछ स्थित है, क्या क्या चीजें हैं? एक तो वशिष्ठ आश्रम है, वशिष्ठ आश्रम, पांडव भवन, पांडव भवन, अर्बुदा देवी का मंदिर, अर्बुदा देवी का मंदिर, तोड़ रोक, नन रोक, लव पॉइंट, यदि जाओ तो देख लियो, सन पॉइंट, नक्की झील भी रही है, आदि। एक गौतम आश्रम भी है, गौतम आश्रम स्थित है। एक ही अड़ेगा दक्षिण अरावली को जो अबू पर्वत खंड है इन अंतर्गत का के दर्शनीय स्थल है। अब देखो बिंगेंद्रा पा तस्ती नुमा पे पटियो जो को मान के बोले गिरवा। और अब इन अंदर भी कुछ पहाड़ियां हैं इस क्षेत्र में भी, बन के बोले जावे। भाकर एक शब्द आवा है,
भाकर। तो भाकर क्या है? ये भाकर है सिरोही की तीव्र ढाल वाली। एक तो देखो ई त्रिकोण ढाल है और एक जस्ट ई त्रिकोण ढाल है, ये होगी तीव्र ढाल। तो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां। एक शब्द आवे देश हरो। देश देश हरो, ये कहाँ है? उदयपुर में है देश हरो। देश हरो पड़े कहाँ है? उदयपुर में। ये जरगा व रागा के मध्य का हरा भरा क्षेत्र। देश हरो, हरो और ये हरा भरा, तो देश हरो हरा भरा क्षेत्र होगा जरगा व रागा के मध्य। एक शब्द आ मेवल, एक आवे बागड़। मेवल और वागड़ भी बोला और बागड़ भी बोला। एक शब्द बांगड़ भी आवे, वो तो ऑर्डर है कि शेखावाटी प्रदेश में रियो डूंगरपुरे साइड उधर। मेवल और बांगड़, मेवल और बांगड़ के हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थान है, उसको क्या बोला जाता है? मेवलिया। बांगड़ बोले जावे। एक भोमट भी आवे, शब्द अपना आका है भोमट। तो भोमट क्या है? उदयपुर डूंगरपुर और सिरोही के मध्य की पहाड़ियां। उदयपुर डूंगरपुर व सिरोही के मध्य की पहाड़ियां। ये बिजासन पहाड़ियां हैं अपने शब्द। आप बिजासन की पहाड़ियां कहाँ है? बिजासन पहाड़ियां, बिजासन की पहाड़ी। ये मांडलगढ़ व भीलवाड़ा, मांडलगढ़ व भीलवाड़ा के मध्य है बिजासन की पहाड़ियां। एक सुंडा पहाड़ी, सुंडा पहाड़ी। तो सुंडा पहाड़ी कहाँ है? जालोर। सुंडा पहाड़ी कहाँ है? जालोर। एक त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुटी पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? जैसलमेर। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? जैसलमेर। एक मानदेसरा घाट, मानदेसरा घाट कहाँ है? चित्तौड़। देखो भाकर है सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां। देशरो है दरगाह और आगे के मध्य हरा भरा क्षेत्र। मेवल और बांगड़ डूंगरपुर और बांसवाड़े के मध्य है। भोमट है उदयपुर डूंगरपुर और सिरोही के मध्य की पहाड़ियां। बिजासन पहाड़ियां मांडलगढ़ व भीलवाड़ा के मध्य है। सुंडा पहाड़ी कहाँ है? जालोर में। त्रिकुट पहाड़ी है जैसलमेर में। और मानदेसरा घाट कहाँ है? चित्तौड़ में। अब देखो आप दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां पढ़ा, कौन कौन सी? नोट करना चाहो तो सीधो साथ साथ में नोट कर लिया करो, या बाद में वीडियो में थोड़ा सा स्लो करके रोक के कर लिया करो। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाऊंगा। ऐसे शॉर्ट नोट्स और कौन बना, सारो भी मीटर आ जाओगे और शॉर्टकट में आपने समझ में आ जाना चाहिए बस।
अब देखो प्रमुख चोटियां, प्रमुख चोटियां पटापा दक्षिणी अरावली की। तो पहली पे के नाम आवेगो गुरु शिखर, कहाँ है? सिरोही में। कितनी है इसकी? 1722 मीटर। और दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई है 1000 मीटर है। दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई है 1000 मीटर है, या 1722 या 1727। 2 नंबर है शेर। शेर कहाँ है? ये भी सिरोही में ही है। और शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। 3 नंबर है देलवाड़ा। देलवाड़ा कहाँ गई? ये भी सिरोही में। और देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर। अपन काल पड़ी भानगढ़। भानगढ़ अलवर में है, जयपुर में नहीं है। अगर जयपुर में बताया तो अलवर में है भानगढ़। देलवाड़ा सिरोही में है 1442। देलवाड़ा के बाद में क्या आ गई? जरगा। देलवाड़ा के बाद में जरगा। जरगा कहाँ है? उदयपुर। ये अपडेट के हिसाब से है ना, या पुराना जिला के हिसाब से को नहीं है। जरगा कहाँ है? उदयपुर में। और 1431 मीटर। 1431 मीटर। अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही के अंदर है। और अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर। अचलगढ़ के बाद में आ गई आबू। ये भी कहाँ है? सिरोही में। आबू भी सिरोही में 1295 मीटर। आबू के बाद में आ गई कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहाँ रह गई? राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर। और ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ है? ऋषिकेश भी सिरोही में 1017 मीटर। कमलनाथ। सबसे ज्यादा चोटियां हैं दक्षिणी अरावली में। कमलनाथ कहाँ रह गई? उदयपुर। और कमलनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर। सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ भी कहाँ है? उदयपुर। और इसकी ऊंचाई 938 मीटर। एक और रहेगी लीलागढ़। और लीलागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर। 874 मीटर। लीलागढ़ भी उदयपुर में ही है। अब देखो, यानी प्रमुख चोटियां गुरु शिखर सिरोही 1722, शेर सिरोही 1597, देलवाड़ा सिरोही 1442, जरगा उदयपुर 1431, अचलगढ़ सिरोही 1380, आबू सिरोही 1295, कुंभलगढ़ राजसमंद 1224, ऋषिकेश सिरोही 1017, कमलनाथ 1000, सज्जनगढ़ 938 और लीलागढ़ 874। या ही अपनी अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब देखो इन पांच का कुछ दरा नाल पड़े क्या है, कहेंगे मुद्दे है के तरीके बारे में थोड़ा सा देख लिया। दरे या नाल। पहली पो देखा आपा सुरा घाट।
सुराघाट। ये सुराघाट क्या है? ब्यावर और मेवाड़ को जोड़ता है। ब्यावर को मेवाड़ से। दोस्तों जो सुराघाट दरा है ये ब्यावर को मेवाड़ से जोड़ता है। 2 नंबर है परवेरिया। परवेरिया दरा ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है। ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है। देसूरी नाल। देसूरी नाल मारवाड़ को मेवाड़ से। देसूरी की नाल है वो मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। देसूरी की नाल कहाँ है? पाली में है। परवेरिया दरा भी ये ब्यावर में है। और सुराघाट कहाँ है? ये सुराघाट भी ब्यावर को मेवाड़ से जोड़ता है। देसूरी की नाल पाली मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। एक जिलवाड़ा, जिलीवाड़ा, और एक नाम और भी है पगल्या दरा। पगल्या दरा ये मेवाड़ को गुजरात से जोड़ता है। मेवाड़ को गुजरात से जोड़ता है। हाथीगुड़ा दरा। हाथीगुड़ा नाल ये कहाँ का है? कहाँ है? राजसमंद यानी कुम्भलगढ़ इसी के पास है। कुम्भलगढ़ है ना, वो इसी के पास। एक कमली घाट दरा है। कमली घाट दरा भी कहाँ है? यानी सुराघाट ब्यावर को मेवाड़ से जोड़ता है। प्रश्न आज का ब्यावर को मेवाड़ से जोड़ने वाला दरा कौन सा है? या सुराघाट दरा किन के मध्य किनको जोड़ता है? ब्यावर को मेवाड़ से। परवेरिया दरा ब्यावर को मसूदा से। देसूरी की नाल पालिका मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। जिलवाड़ा या पगल्या दरा मेवाड़ को गुजरात से जोड़ता है। हाथीगुड़ा नाल ये कहाँ है? राजसमंद कुंभलगढ़। राजसमंद कमली घाट दरा भी कहाँ है? राजसमंद। यो हो आज को आपनो अरावली को टॉपिक कंप्लीट हो गयो। आपा पढ़ रहा राजस्थान का भौतिक प्रदेश जगह के अंदर आपा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लियो। और दोस्तों आपा पढ़ लियो अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश में आपा पार्ट फर्स्ट में तो आपा पढ़ लियो उत्तरी अरावली, और सेकंड पार्ट में पढ़ लियो आपा मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। आगे आपा पढ़ांगा पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार, वो आप पढ़ांगा अगली क्लास। धन्यवाद।